नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रिजेश कुमार मिश्र। जेन जी के आंदोलन से 5 दिनों तक सुलगने वाले नेपाल को अब प्रधानमंत्री मिल गई है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री मिली है और वह हैं सुशीला कार्की। वही सुशीला कार्की हैं जो नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं और उन्हें ही नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का श्रेय मिल रहा है। यह सुशीला कार्की हैं कौन, यह जानना भी जरूरी है। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र से परास्नातक किया है, एमए किया है। अब हमारे देश में जब सुशीला कार्की का नाम सामने आया कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है कि सुशीला कार्की का जाति कौन सा है। ये जाति वाला विषय आया कहां से? यह विषय एबीपी न्यूज से आया। जब नेपाल में हिंसा हो रही थी, आगजनी हो रही थी, तो एबीपी न्यूज की एक एंकर है प्रतिमा मिश्रा। हकीकत में वो प्रतिमा मिश्रा है नहीं, वो प्रतिमा यादव है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा तो हुई है लेकिन उनका विवाह यादव परिवार में हुआ है। और भारतीय संस्कृति सभ्यता में लड़की जिस घर में जाती है उसको वहां का टाइटल मिलता है और वहीं के टाइटल से वह जानी जाती है। उसका अपना टाइटल कैरी ऑन नहीं करता। अब लोग लगाकर घूमे वो बात की बात है, जो हिंदू संस्कृति सभ्यता मानने वाले लोग हैं। तो उस प्रतिमा मिश्रा ने कहा नेपाल में जो ये स्थिति बनी हुई है यह ब्राह्मणवाद के कारण बनी हुई है। यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ आक्रोश है जेन जी का। ये एबीपी न्यूज की एंकर कर रही है। खैर, एबीपी न्यूज का भी जो चाल चेहरा चरित्र है वो ब्राह्मण द्रोही है। वो कई बार दिख चुका है। संत द्रोही है, वह कई बार दिख चुका है। तो अब जैसे ही सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनी तो भारत में इस बात का चर्चा होने लगा कि सुशीला कार्की ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना प्रारंभ किया कि ब्राह्मण सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बन रही हैं। अब क्या करेंगी प्रतिमा मिश्रा, क्या कहेंगी प्रतिभा मिश्रा, क्या कहेंगी एबीपी न्यूज। तो भारत में इस बात का बहस छिड़ा हुआ है कि सुशीला कार्की की जाति क्या है। हकीकत में मैंने जो पढ़ा और जानने की कोशिश की तो सुशीला कार्की का जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ है, लेकिन उनका विवाह ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनके पति हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी। तो इस लिहाज से तो अगर उनका जन्म की बात कहिए और कार्की टाइटल की बात कहे तो वो क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में उनका विवाह हुआ है तो वो ब्राह्मण हुई। यह दोनों पहलू हैं भारतीय संस्कृति सभ्यता में, तो यही माना जाता है। और नेपाल हिंदू संस्कृति सभ्यता मानने वाला राष्ट्र है और दुर्गा प्रसाद सुवेदी ब्राह्मण हैं, सुशीला कार्की राजपूत हैं, दोनों हिंदू हैं। तो इस लिहाज से सुशीला कार्की को ब्राह्मण कहना गलत नहीं होगा, जबकि उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है। अब दूसरा पहलू ये है कि जब एबीपी न्यूज में यह खबर चलाई जा रही थी कि ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ भी जंग है, तो ये कैसा ब्राह्मणवाद के खिलाफ वर्चस्व का जंग था कि वहां के लोगों ने फिर से एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना दिया। तो किस प्रकार से हमारे देश की मीडिया ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर घोलती है, उसका यह जीता जागता उदाहरण है। नेपाल में ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये जो जेन जी आंदोलन था वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं था, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने, बेशर्म मीडिया ने, एबीपी न्यूज ने उसे ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन बताया। उस आग के पीछे ब्राह्मणों का हाथ बताया, जो कि नहीं था।
अगर ब्राह्मणों के खिलाफ ये जनजी का आंदोलन होता तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री न बनती। यह एबीपी न्यूज के प्रतिमा मिश्रा को और एबीपी न्यूज के मालिकों को लोग बताएं, लेकिन इनको जहर घोलना है। समस्या सिर्फ नेपाल के तक नहीं है, समस्या सिर्फ भारत तक का नहीं है, पूरे विश्व में ब्राह्मणों के खिलाफ जहर घोलने का पूरा पर्याप्त मात्रा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहे। अब ब्राह्मण समाज का डीएनए और जीन्स ही ऐसा है कि वह हर क्षेत्र में आगे है। आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो तो टांग खींचकर पीछे लाना चाहते हो, और वो होगा नहीं। तो ब्राह्मण समाज को पीछे करना है आपको, तो मेहनत करो भाई, पढ़ो लिखो। जलन रखने से आप ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।